सिर्फ टोपी नहीं उतारूंगा, सिर्फ टोपी नहीं उतारूंगा, ये शेरवानी भी उतारूंगा, और सिर्फ शेरवानी नहीं उतारूंगा। फिरदौस साहब, मैं सिर्फ आदाब अर्ज़ है। रिपोर्टर्स 21 में आपको खुशामदीद कहते हैं। कराची प्रेस क्लब के स्टूडियो से मैं हूं फारूक समी। और जिस इशू पर बात हो रही है, मतलब कराची और शहरी सिंध और ख़ुसूसी तौर पे सूबे सिंध की असम्बली के लिए ये बहुत ही एक अचंभे का वाक़या है, और ये वाक़या इससे कबल ऐसे वाक़यात देखने में नहीं आते हैं। तो जनाब हुआ ये है कि फिरदौस शमीम नकवी, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक मरकज़ी रहनुमा हैं, उन्होंने अपनी शेरवानी उतारी और गिरबान चाक करने की कोशिश की। इसके साथ साथ ही एक और वाक़या उससे कुछ ही दूर कराची प्रेस क्लब के सामने पेश आया, जहां पर एक शख्स ने महंगाई और दीगर परेशानियों से तंग आकर एहतजाज किया, और उसने एहतजाज एक बहुत ही डिफरेंट तरीके से किया। यानी उसने वो तरीक़ा इख्तियार किया जो कि अखलाक़ी तौर पर दुरुस्त नहीं है, यानी कि उसने अपने कपड़े उतार कर एहतजाज किया, जिसको यहाँ से गिरफ़्तार करके जो है वो थाने पहुंचा दिया गया है, और यहाँ से उनको उठा दिया गया है क्योंकि एक पब्लिक प्लेस था और यहाँ से मुख्तलिफ लोग गुजर रहे थे। तो जनाब ये वाक़या पेश आया। सबसे पहला वाक़या जो कि इम्पॉर्टेंट है, यानी सिंध असम्बली जहाँ पर क़ानून पास किए जाते हैं और जहाँ पर पूरे सूबे सिंध के फ़ैसले किए जाते हैं, सूबे सिंध की तक़दीर तय होती है, वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर अभी गो के मेरे ख़्याल में उस कदर मुसीबतें या मुश्किलात नहीं आई हैं जैसे कि दीगर सियासी जमातों पर या दीगर सियासी और मजहबी जमातों पे इस्तक़बाल आती रही हैं। सियासी और मजहबी जमातों पे ऑपरेशन होते रहे हैं। अगर हम सिर्फ कराची की ही बात करें तो कराची, हैदराबाद, टंडोलायार में हमने सियासी कारकुनों को सरेआम मुबैना जाली पुलिस मुकाबलों में हलाक होते या जाबाक होते हुए भी देखा। इसी की तरह हमने उनको ज़ख्मी होते हुए भी देखा। पुलिस ने गिरफ़्तार करके कई कई दिन रखा और उसके बाद छोड़ दिया, और कई तो ऐसे मिसिंग पर्सनस हैं जिनकी मुक़दमात अभी तक ज़ेर समात हैं। लेकिन इस किस्म का रवैया माजी में हमने ना मुत्तहिदा कौम मूवमेंट की जानिब से इस तरह का देखा असम्बली के अंदर, असम्बली के फ़्लोर पे, क्योंकि असम्बली का फ़्लोर एक बड़ा मुक़द्दस जगह है, तक़द्दुस है उसका अपना, और उसकी अपनी कुछ SOPs होती हैं। आज फिरदौस शमीम नकवी ने जब उनकी पार्टी के साथ जो ये मसाइल चल रहे हैं और जो पूरे मुल्क में अंदर एक जो कशमकश सी कैफियत जारी है और बड़ा जो इंतशार की कैफियत है उसको बयान करने का लिए जब खड़े हुए, तो सबसे पहले उन्होंने अपनी टोपी उतारी, और उनका ये कहना था कि ये उनकी तहज़ीब का हिस्सा है कि जब वो बात करते हैं और मसाइब और मुश्किलात की तो वो टोपी उतार के बात करते हैं। जब उन्होंने ये बात की तो जवाब में स्पीकर आगा सिराज दुर्रानी ने उनसे कहा कि टोपी उतारना कोई मुनासिब बात तो नहीं है और ये एक बुरी बात है, जिस पर फिरदौस शमीम नकवी को जब ये एहसास दिलाया गया कि आप गलत कर रहे हैं, तो उन्होंने बोला नहीं, अब मैं सिर्फ टोपी ही नहीं उतारूंगा, मैं अपनी शेरवानी भी उतारूंगा। और उसके बाद उन्होंने, जैसे कि हमने इब्तिदा में फुटेज में भी दिखाया आपको, उन्होंने अपनी शेरवानी उतार दी और बहुत गुस्से में वो उतार रहे थे। और उसके बाद उन्होंने कहा मैं गिरबां भी अपना चाक करूँगा, जिसके ऊपर ऐवान के अंदर बड़ा ज़बरदस्त एहतजाज रिकॉर्ड कराया, खुसूसी तौर पर ख़वातीन मेंबर्स की जानिब से, जिनको ये शख्स, ये हरकत जो है बहुत नाज़िबा लगी। इस हवाले से स्पीकर्स जो हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के स्पीकर हैं, ख़ुद एहतसाब अदालत में मुकदमात भुगत रहे हैं या चक्कर लगा रहे हैं, हाउस अरेस्ट हैं। वो कैसे हाउस अरेस्ट होता है वो भी सबको पता है। तो उनका ये कहना था कि यहाँ ख़वातीन बैठी हैं, कुछ ख्याल करें। लेकिन फिरदौस शमीम नकवी जो है वो बाज नहीं आ रहे थे, और वो जब उन्होंने शेरवानी का अपना गिरबान चाक करने की कोशिश की और अपने कपड़ों को यूँ करके गिरबान को चाक करने की कोशिश की, तो उस वक्त जो असम्बली के अंदर बैठी ख़वातीन अरकान थीं पीपल्स पार्टी की, उन्होंने शदीद एहतजाज का सिलसिला शुरू किया और ख़ासी आवाज़ें लगीं और जो ऐवान था वो मछली बाज़ार बन गया। और उसके बाद शर्मीला फ़ारूकी जो है, उनका ये कहना था कि इन्हें तमीज़ नहीं है, यहाँ किसी की माएँ बहनें बीवियाँ और बेटियाँ बैठी हैं। इसी तरह उनका ये कहना था कि क्या ये इसी तरह अपने घर में कपड़े उतारते हैं, इन्हें ज़रा शर्म नहीं है। इस तरह के रिमाज जो है वो ख़वातीन अरकान असम्बली की जानिब से आते रहे। ये एक अपनी नौइयत का जो है वो डिफरेंट वाक़या पेश आया, मुख्तलिफ वाक़या पेश आया सिंध असम्बली के अंदर। जहाँ सिंध असम्बली के अंदर ये वाक़या पेश आया और सब ने बहुत ज़्यादा इसको बुरा कहा और
इस हवाले से कोई दूसरी राय भी हो सकती है कि हो सकता है कि कुछ लोग ऐसे भी हों जो कि इस हवाले से इसको एहतजाज के इस तरीके को दुरुस्त समझ रहे हों, लेकिन इससे कुछ ही दूर कराची प्रेस क्लब के बाहर एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश आया। एक बुज़ुर्ग जो है वो एहतजाज कर रहे थे और वो एहतजाज कपड़े उतार के कर रहे थे। उनका ये कहना था कि वज़ीर-ए-आज़म ने कहा था मैं अपने कपड़े तक बेच दूँगा। तो क्या वज़ीर-ए-आज़म इस बात पे पूरे उतरे? और वो ख़ासा देर एहतजाज करते रहे, जिसके बाद वहाँ पे मौजूद, क्योंकि आस-पास के अतराफ़ में ख़वातीन भी एम्प्लॉयज़ हैं, लोग काम करते हैं यहाँ पर, बैंक्स हैं, एक कंपनी है पूरी, उसकी पूरी हेड ऑफ़िस है, तो वहाँ से भी ख़वातीन के उतरने का सिलसिला जारी था। तो पहले तो लोगों ने उनके ऊपर कपड़ा डालने की कोशिश की, वो नहीं माने, तो फिर पुलिस तलब की गई और पुलिस ने आकर उनको मोबाइल वैन में डाला और ले गए। उनका ये कहना था कि उनको ऊपर तरह तरह के मसाइल हैं, उनकी नौकरी भी जा चुकी है, और उसके साथ साथ जो दीगर मसाइल हैं, अब वो उनके पास कपड़े पहनने को भी पैसे नहीं हैं। गो कि वो अपने कपड़े उन्होंने वहीं उतार के रखे हुए थे साइड में, लेकिन ये उनका एहतजाज का एक तरीक़ेकार था जो कोई दुरुस्त नहीं करार दिया जा सकता। लेकिन ये अफसोस की बात है, बड़े गम और रंज की बात है कि पाकिस्तान में अब सूरत हाल ऐसी हो गई है कि लोग कपड़े उतार कर एहतजाज करने पर मजबूर हो गए हैं। इस सूरत हाल में महंगाई की जो महंगाई की जो लहर है, उसमें इस कदर महंगाई हो गई है कि अब 400 रुपये किलो आपको दालें मिल रही हों, तो फिर आप को चावल 300 से तक आपके पहुंच चुके हों, तो फिर आप ऐसी तरह एहतजाज कर रहे होंगे। ये मैं बात कर रहा हूँ एक मिडिल क्लास जो चावल खाता था उसकी। वैसे तो आपको पौनिया चावल कहते हैं कि 200 से 225 और 300 में मिल रहा है, और वो भी मिल रहा है, लेकिन वो आप किसी को तकरीब में नहीं खिला सकते, जो पाकिस्तान कराची या शहरी सिंध की जो अपनी रवायात हैं। इस कदर महंगाई हो और जब आपके पास दाल खाने के पैसे ना हों, गोश्त ख़रीदना तो दूर की बात, आपके पास ट्रैवल करने के लिए बस में सवार होकर जाने के लिए अपने पैसे ना हों, तो फिर उनके मुताबिक अब मेरे पास यही तरीका है कि मैं एहतजाज करूँ। एक शख्स था जिसने आज ऐसा एहतजाज किया है, वो बहुत ही उसका कहना था मैं मजबूर और बेकस हूँ इसलिए एहतजाज कर रहा हूँ। लेकिन अगर कोई शख्स तरह सा ताकतवर हो और अगर वो रोडों पे निकल के लोगों को लूटना शुरू कर दें, अमीरों को, या सरकारी गाड़ियों पे हमला करके वहाँ से चीज़ें लूटना शुरू कर दें, तो ये एक अजीब सा रवैया हो जाएगा। हुक्मरानों को सोचना चाहिए इन तमाम चीज़ों को कि मुल्क किस तरफ जा रहा है, महंगाई किस तरफ जा रही है, और इस हवाले से वो अपने क्या इक़दाम कर रहे हैं। 2 वाक़यात पेश आए कराची में, कराची के रेड जोन के इलाके में, यानी एक असम्बली के अंदर, जहाँ पर एक मेंबर कौमी असम्बली ने सिर्फ इसलिए कपड़े उतारने पर वो मजबूर हुए कि उनके जो लीडर हैं उनको गिरफ़्तार करने की कोशिश की जा रही है। गो के इस तमाम तनाज़ुर से हटके कि कई सियासी जमातों के अहम रहनुमा, कई मीडिया हाउसेस के लोग गिरफ़्तार हो चुके हैं, कई सहाफ़ी, हर तरह के लोग पाकिस्तान में गिरफ़्तार हो चुके हैं। लेकिन उनके अगर कारकुन और वो गिरफ़्तार हो रहे हैं तो उनको मतलब कपड़े गिरबां चाक करके और शेरवानी उतार के वो एहतजाज करने पर चाह रहे हैं। और दूसरी जानिब एक आम शख्स है जो कि इस बात पर मजबूर है कि उसको खाने के पैसे नहीं हैं, और वो समझता है कि अब कोई दूसरा रास्ता नहीं रह गया कि वो अपने एहतजाज को इस तरह रिकॉर्ड कराएं कि वो अपने कपड़े उतार दें। ये एक बहुत ही दर्दनाक स्टोरी है कराची और शहरी सिंध समेत पूरे पाकिस्तान की, कि अब आवाम के पास खाने को पैसे नहीं हैं और पहनने को भी पैसे नहीं हैं। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे गुजारिश होगी कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका बहुत शुक्रिया, आदाब।